गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 10th में रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। रिफ्रैक्शन में अपन ने इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा। इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन में अपन ने एग्जांपल ये थे कि एक स्टिक को अपन जब पार्शली पानी में डुबोते हैं तो वो थोड़ी ऊपर उठी दिखाई देती है, ठीक है। उसको अपन ने रिफ्रैक्शन से एक्सप्लेन किया। और एक एग्जाम्पल यह था कि एक कॉइन को अपन ने पानी में डाला तो कॉइन अपने को ऊपर उठा दिखाई देता है, वो भी किसकी वजह से? लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से। स्विमिंग पूल का बॉटम अपने को ऊपर उठा दिखाई देता है, वो भी किसकी वजह से? लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले अपने को एक टर्म पढ़नी है, उस टर्म का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है कि स्पीड से रिलेटेड है, लाइट की स्पीड से रिलेटेड है। आपको पता है कि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड भी अलग अलग होती है, ठीक है। कि रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो लाइट क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है ना। उसी को तो अपन रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये बताया था कि एक मीडियम यहाँ पे देखो, ये मीडियम तो हो गया रेयर मीडियम, ये मीडियम हो गया डेंसर, ठीक है। ये नॉर्मल, ठीक है। इस मीडियम को दे दे फर्स्ट मीडियम, इसको दे दिया मैंने सेकंड, ठीक है। अब लाइट देखो इस सरफेस पे गिरी है, मतलब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर हो रही है, तो लाइट किधर बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। क्यों? क्योंकि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो इसी को तो अपन बोलते हैं लाइट का रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये लाइट का रिफ्रैक्शन होता क्यों है? क्योंकि लाइट का रिफ्रैक्शन इसलिए होता है कि लाइट की जो स्पीड है मीडियम में अलग अलग होती है। देखो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है तो स्पीड भी चेंज होगी। स्पीड में चेंज की वजह से क्या होता है? लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इस मीडियम में कुछ लाइट की स्पीड होगी, उस स्पीड को मैं क्या ले रहा हूँ? v1। इसमें कुछ अलग होगी, इसको मैंने क्या ले लिया? v2, ठीक है। अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग होती है, जिसकी वजह से लाइट का क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। तो स्पीड के रेशियो को ही अपन क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो ये लिख रखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एन से। कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज ए रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया, है ना। कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया, मतलब इसमें स्पीड और इसमें स्पीड लाइट की, इन दोनों के रेशियो को ही अपन क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको अपन स्मॉल एन से लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन या रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, ठीक है। तो ये होता है क्या है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो ऊपर कौन सा आएगा? जहां से लाइट आ रही है ना, उसकी स्पीड ऊपर आएगी। उस मीडियम में लाइट की स्पीड ऊपर आएगी। जिसके अंदर लाइट एंटर हो रही है उसकी स्पीड नीचे आएगी, है ना। उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या आएगी? नीचे आएगी। उसी को अपन क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो होते हैं अलग अलग मीडियम में। किसका रेशियो? स्पीड का, लाइट की स्पीड का रेशियो। अब देखो जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका होगा? इस मीडियम का होगा या इस मीडियम का होगा? वो सेकंड मीडियम का होगा। किस मीडियम का होगा? सेकंड मीडियम में, जिसमें लाइट एंटर हो रही है उस मीडियम का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो अपन देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि लाइट कहां से आई थी? मीडियम फर्स्ट से। किसके अंदर आ रही है? मीडियम सेकंड, ठीक है। तो इसको अपन पढ़ेंगे कैसे? इसको अपन ऐसे पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। ऐसे दोबारा देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। मतलब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ये मीडियम सेकंड का। किसके रेस्पेक्ट में? मीडियम फर्स्ट। कहां से लाइट आ रही है? मीडियम फर्स्ट से। और किसके अंदर जा रही है? मीडियम सेकंड में। तो इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि लाइट कहां से आ रही है? 1 मीडियम फर्स्ट से एंड 2 किसके अंदर जा रही है? 2। तो इसका सिंबल ये है, ठीक है। जहां पर दो मीडियम, है ना, दो अलग अलग मीडियम, जैसे कि वाटर हो गया, ग्लास हो गया, है ना,
यहाँ पे वाटर हो गया, यहाँ पे ग्लास आ जाए तो वाटर में स्पीड, ग्लास में स्पीड, है ना, उसका रेशियो अपने को मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जहां पे दो मीडियम का रेशियो दे रखा हो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे दो मीडियम में लाइट की स्पीड को रिलेट कर रहा है ये, है ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस मीडियम का होगा, मीडियम सेकंड का होगा। किसके रेस्पेक्ट में, मीडियम फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे लाइट की स्पीड कुछ होगी, है ना, जैसे कि 2 पॉइंट ऐसे मान लो कि लाइट की स्पीड यहाँ पे है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसके अंदर आएगी क्योंकि डेंसर मीडियम में आ रही है, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लाइट की स्पीड कम हो गई, मान लो ये हो गई, लाइट की स्पीड हो गई 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, अपन जब रेशियो निकालेंगे तो एक वैल्यू आएगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। ठीक है, वही क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, वही क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस मीडियम का, सेकंड मीडियम का, जिसमें लाइट जा रही है। अपन इसको आगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि एक तरह से देखो क्या है, इसके अंदर स्पीड है लाइट की, है ना, इस मीडियम में, और इसके अंदर लाइट की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि डेंसर मीडियम है। तो कितना गुना कम हो गई, वही ये चीज बताता है कि लाइट की स्पीड इस मीडियम में जो थी, है ना, और इस मीडियम में आई तो इस मीडियम से कितना गुना कम हो गई, लाइट की स्पीड इस मीडियम से कितना गुना कम हो गई, वो कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 2 × 10⁸ है, यहाँ पे 1.5 × 10⁸ है, तो कम होगी ना, कितना गुना कम हो गई, वो कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर यहां पर स्पीड ऑफ लाइट, अगर यहां पे मैं मीडियम ले लूं वैक्यूम या एयर, है ना, अपने सिलेबस में वैक्यूम और एयर दोनों को क्या दे रखा है, सेम ही दे रखा है। वैसे तो अलग अलग होते हैं लेकिन सेम ही होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में, तो अपने को सेम ही लिखना है कि यहाँ वैक्यूम और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो भी स्पीड है वो सेम ही लिखनी है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को किसका मिल जाएगा, उस मीडियम का। अगर यहां पर ऊपर देखो मीडियम फर्स्ट था, अगर मीडियम फर्स्ट की जगह मैं वैक्यूम लिख लूं या एयर लिख लूं, ठीक है, और नीचे जिस मीडियम में लाइट जा रही है, जैसे कि ये डायग्राम से समझते हैं कि ये ऊपर तो क्या है, एयर है, ठीक है, नीचे कोई भी मीडियम होगा, जैसे मीडियम ही ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, ठीक है। अब लाइट देखो इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, मतलब एयर तो वाटर के कंपैरिजन में क्या है, रेयर मीडियम हो गया, ये क्या हो गया, डेंसर, ये क्या हो गया, रेयर मीडियम, ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम। अब लाइट देखो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो यहां पे जो लाइट की स्पीड है एयर में, उसको मैं c लिख रहा हूं, और यहां पे लाइट की स्पीड को मैं v लिख रहा हूं। अगर इन दोनों के रेशियो को है ना अपन लिखें तो अपने को क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कि यहां पे अगर वैक्यूम या एयर लिखें तो वो रिलेटिव की जगह क्या आ जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, है ना। किस मीडियम में, जिस मीडियम में लाइट जा रही है, तो यहाँ पे वाटर के अंदर जा रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जिस मीडियम में जा रही है तो उस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। यहाँ पे अगर है ना आइस होती तो आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस, है ना, जिस मीडियम में लाइट जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि वैक्यूम में या एयर में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है, याद रखना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड कहाँ होती है, वैक्यूम और एयर में, ठीक है। अब देखो वैक्यूम और एयर से, है ना, लाइट किसके अंदर आ रही है, किसके अंदर आ रही है, मीडियम के अंदर आ रही है, ठीक है। तो अपन तो क्या होगी, लाइट की स्पीड कम होगी, कितना गुना कम हो गई वो कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, कितना गुना कम हो गई,
कि वैक्यूम में सबसे ज़्यादा है, वैक्यूम से लाइट किसी मीडियम में जा रही है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को बताएगा कि वैक्यूम से लाइट इस मीडियम में इतना गुना कम हो जाए, इतना गुना कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर रेशियो किसका हो, वैक्यूम का हो और किसी मीडियम का हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अगर दो मीडियम का रेशियो, जैसे यहाँ पे वाटर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, आइस आ गया, यहाँ पे वाटर आ गया, या यहाँ पे एयर मान लो कि कुछ भी मीडियम आ गया, है ना, केरोसिन मान लो, कोई भी मीडियम मान लो, कुछ भी आ जाए, है ना, ग्लास आ गया, तो दो मीडियम अलग अलग हो तो उसको तो बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर यहाँ पे वैक्यूम या एयर हो और नीचे कोई भी मीडियम आ जाए तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड, लाइट के स्पीड के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अगर रेशियो वैक्यूम से हो, लाइट की स्पीड, है ना, वैक्यूम से हो, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू।